ओके, सो हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ने वाले 3D ज्योमेट्री। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं कि ट्री कोऑर्डिनेट प्लेन्स होता है, एक्स वाई प्लेन, जेड वाई जेड प्लेन, जेड एक्स प्लेन। ठीक है। तो एक्स वाई प्लेन में क्या होता है कि जो जेड एक्सिस होता है वो जीरो होता है। ठीक है, मतलब जो जेड कोऑर्डिनेट होता है वो जीरो होता है। और वाई जेड प्लेन क्या होता है, एक्स कोऑर्डिनेट जीरो होता है। वैसे ही जेड एक्स प्लेन के लिए आपका वाई कोऑर्डिनेट जीरो होता है। ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका एट ऑक्टेंस। एट ऑक्टेंस क्या क्या होता है, पहला क्वाड्रेंट पे क्या होता है, पॉजिटिव पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट पे नेगेटिव पॉजिटिव, मतलब एक्स एक्सिस नेगेटिव एंड वाई एक्सिस पॉजिटिव। फिर थर्ड क्वाड्रेंट में आपका दोनों नेगेटिव होता है एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स एक्सिस पॉजिटिव होता है एंड वाई एक्सिस नेगेटिव होता है। ठीक है। फिर आता है आपका डिस्टेंस फॉर्मूला। 3D में क्या होता है, जेड एक्सिस में भी होता है, तो यहाँ पे आपको डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है, लेकिन आपको जेड एक्सिस भी ऐड कर देना है। जैसे कि रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। फिर आता है आपका सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला जैसे कि हम लोग टू डायमेंशन में यूज करते हैं वही लगाना है, लेकिन आपको z वाला भी लगा देना है। क्रॉस मल्टीप्लाई जो हम लोग करते हैं ना, ये नहीं होता था क्या, ये होता था m/n रेशियो का। ठीक है, यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स होता था, आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है, वही करना है। ये देखो, ये x के लिए था, ये x के लिए क्या है, ये y के लिए क्या है, ये z के लिए क्या है। नेक्स्ट आता है डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस। तो आपका क्या होता है, रूट का y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम y एक्सिस, रूट x का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर। और ये z एक्सिस के लिए रूट x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। ये कैसे हुआ, क्योंकि आपका देखो यहाँ पे जैसे कि मैंने x एक्सिस से जिसके डिस्टेंस मांगा। ठीक है, तो ये हो गया पॉइंट एक मान लेता हूँ, यहाँ पे x हो गया, फिर यहाँ पे y कॉमा यहाँ पे z। ठीक है, एंड यहाँ पे x एक्सिस से ले रहे हैं ना हम लोग, तो यहाँ पे क्या होगा, x कॉमा जीरो हो गया। तो अगर हमें डिस्टेंस निकालना है जो x है, ठीक है, x माइनस x हो जाएगा ना उसका होल स्क्वायर, तो ये तो जीरो हो जाएगा, तो बचेगा क्या, सिर्फ y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर तो बचेगा। तो इसलिए ये फॉर्मूला आ गया। फिर डिस्टेंस फ्रॉम, ये वाला डिस्टेंस फ्रॉम एक्स जेड प्लेन क्या होता है, मॉड वाई। डिस्टेंस फ्रॉम वाई जेड प्लेन क्या होता है, मॉड एक्स। और डिस्टेंस फ्रॉम एक्स वाई प्लेन क्या होता है, मॉड जेड। ठीक है। फिर आता है आपका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, डायरेक्शन कोसाइंस और डायरेक्शन रेशियोज। डायरेक्शन कोसाइंस को हम लोग ये भी लिखते हैं, एल एम एन भी लिखते हैं, या फिर कॉस अल्फा, कॉस बीटा, या फिर कॉस गामा लिखते हैं। ठीक है। इसको कैसे हम लोग करते हैं, फॉर एग्जाम्पल एक वेक्टर ले लो, ये वेक्टर इज इक्वल टू ओपी मान लेता हूँ, ए कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप है। तो अगर हमें डायरेक्शन कोसाइंस निकालना है तो हमें कॉस अल्फा इज इक्वल टू क्या करना होता है, ए ए मतलब कोफिशिएंट ऑफ आई कैप ए डिवाइडेड बाय पूरा रूट लेके हम लोग को ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर करना है। ठीक है, मतलब पूरा जो मैग्नीट्यूड है वेक्टर का वो लिख देना है। ठीक है, तो वैसे कॉस बीटा भी निकालना है, वैसे कॉस गामा भी निकालना है। फॉर एग्जांपल देखो, यहाँ पे देखो, ये वेक्टर है टू आई कैप माइनस थ्री जे कैप प्लस फोर के कैप। अगर हमें कॉस अल्फा निकालना है तो क्या होगा, टू डिवाइडेड बाय रूट टू का स्क्वायर प्लस थ्री का स्क्वायर प्लस फोर का स्क्वायर, जो कि होता है रूट 29। ठीक है, ये होता है आपका डायरेक्शन कोसाइंस। आप इससे भी आप लोग देख सकते हो, ये आपने एक एक्स वाई मतलब थ्री डायमेंशनल प्लेन ले लिया, तो ये वाला जो है अल्फा, ये बीटा, और ये वाला जो है गामा हो गया। ठीक है, ये तो सिर्फ ये जो होता है ना, ये सिर्फ हम लोग ने ये बात किया अभी वेक्टर के लिए। अगर यहाँ पे लाइन हो जाए ना, तो यहाँ पे आपका प्लस और माइनस दोनों आ जाता है। जैसे कि आप देखो यहाँ पे लिखा है फॉर वेक्टर, ये तो वेक्टर के लिए है, बट इफ इट इज लाइन देन प्लस माइनस दोनों होता है। फिर आता है आपका क्या, डायरेक्शन रेशियोज। ठीक है, डायरेक्शन रेशियोज क्या होता है, ये जो कोफिशिएंट होते हैं ना, मतलब जैसे ये एग्जांपल ले लो, ये वेक्टर क्या है, टू आई कैप माइनस थ्री जे कैप प्लस फोर के कैप, इसका जो कोफिशिएंट होता है वही होता है टू माइनस थ्री प्लस फोर, यही होता है डायरेक्शन रेशियोज। ठीक है, फिर आता है आपका कुछ ये प्रॉपर्टीज, जैसे कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू वन होता है वैल्यू। ठीक है, मतलब वही होता है कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू वन। फिर आता है एल इज टू एम इज टू एन का जो रेशियो है वो ए इज टू बी इज टू सी होता है, और यही होता है आपका डायरेक्शन रेशियोज। इफ द लाइन, और इफ द लाइन, ये पॉइंट पढ़ो कि इफ द लाइन BCs of the of a line are given term representing them a unit vector parallel to the for this can be written as n cap is equal to l I cap plus m j cap plus k cap लिख सकते हैं। if two line, ठीक है, if two lines whose डायरेक्शन कोसाइन जो है l1 m1 n1 है, एंड और एक लाइन का l2 m2 n2 है, देन हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, cos थीटा इज इक्वल टू l1 l2 प्लस m1 m2 प्लस n1 n2। ठीक है, इफ l1 m2 इफ l m n आर डायरेक्शन रेशियोज, अगर डायरेक्शन रेशियो है ये, तो हम लोग इसका क्या लिखते हैं, रेंज कैसे लिखते हैं, माइनस एम एन प्लस एन एल प्लस एल एम का जो रेंज होता है माइनस हाफ से लेकर वन तक का होता है। ठीक है, फिर आता है नेक्स्ट इक्वेशन ऑफ लाइन इन वेक्टर फॉर्म। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप कैसे लिखते हो, ये जैसे कि एक लाइन है, ठीक है, ये एक लाइन है, देखो, तो ए वेक्टर ये जो है पोजीशन वेक्टर होता है, और बी जो है ये इस लाइन का एक पैरेलल वेक्टर होता है। ठीक है, तो हम लोग ये देखो, यहाँ पे देखो, ए जो होता है ये है पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ऑफ अ लाइन, बी होता है आपका पैरेलल वेक्टर, आर होता है कोई सा भी जनरल पॉइंट। ठीक है, ए तो हो गया पोजीशन वेक्टर, मतलब पोजीशन ऑफ इस लाइन में कोई सा भी पोजीशन, एंड आर जो होता है पोजीशन वेक्टर एनी जनरल पॉइंट के लिए, कुछ भी मतलब पॉइंट के लिए, और आर माइनस ए, अगर हम लोग आर माइनस ए कर देंगे ना, तो हमें ये मिल जाता है, बी मिल जाता है, जो कि होता है पैरेलल वेक्टर। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं, इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, ये देखते हैं हम लोग, वेट, ओके हाँ, तो इसको हम लोग लिखते हैं आर वेक्टर को हम लोग कैसे लिखते हैं, आर इज इक्वल टू ए प्लस लेमडा टाइम्स बी, ऐसे लिखते हैं हम लोग। ठीक है, ए प्लस लेमडा टाइम्स बी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे फॉर एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं, इसको देख लो, आर इज इक्वल टू आई कैप प्लस टू जे कैप प्लस के कैप इज इक्वल टू लेमडा टाइम्स टू आई कैप माइनस थ्री जे कैप प्लस के कैप। इसमें देखो, ये जो है ये पोजीशन वेक्टर है, और ये जो है ये पैरेलल वेक्टर है। ठीक है, अगर हम लोग को ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर टू पॉइंट फॉर्म में लिखना है तो हम लोग कैसे लिखेंगे, आर इज इक्वल टू ए वन प्लस लेमडा टाइम्स ए टू माइनस ए वन। ठीक है, ए टू माइनस ए वन, जो हम लोग ने बताया था ना कि एक तो जनरल पॉइंट है, एक पोजीशन वेक्टर है। फिर हम लोग कार्टेशियन फॉर्म की बात कर लेते हैं। कार्टेशियन फॉर्म इज इक्वल टू क्या होता है, x1 माइनस x1 बाई ए इज इक्वल टू y माइनस y1 बाई बी इज इक्वल टू z माइनस z1 बाई सी इज इक्वल टू लैम्डा के बराबर कर देना है। फिर यहाँ से हमको x y और z का कोऑर्डिनेट मिल जाता है। ठीक है, फ्रॉम जो यहाँ से फ्रॉम ए बी सी वी आर गेटिंग पैरेलल वेक्टर, मतलब जो ये ए है, बी है, सी है, यही हम लोग का पैरेलल वेक्टर होता है, और यही हम लोग का डायरेक्शन रेशियोज भी होता है पैरेलल वेक्टर। फॉर एग्जांपल हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि ये देखो,
एग्जाम्पल देखो x माइनस 3 ये बोला, तो यहाँ से हम लोग अगर पैरेलल वेक्टर लिखना है तो हम लोग सीधे इस a 5 2 1 -1 ले लेंगे एंड यहाँ पे पैरेलल वेक्टर हमका ये आ जाएगा। एंड उसके बाद अगर हम लोग को पोजीशन वेक्टर निकालना है तो पोजीशन वेक्टर क्या होता है x1 ये x y1 और z1 मतलब 3 7 और 3 7 और 3 फिर से हो जाएगा आपका पोजीशन वेक्टर, ठीक है। और जो ये कोफिशिएंट होता है ना, कोफिशिएंट जो हमें x y z का हमेशा 1 होना चाहिए, ठीक है। ये जो कोफिशिएंट होता है वो 1 होना चाहिए। एंड अगर यहाँ पे देखो, यहाँ पे माइनस है ना, x माइनस 3 होना चाहिए, हमेशा माइनस आना चाहिए। मतलब अगर ये हो गया ना x प्लस 3, मतलब क्या होगा कि आपका x माइनस माइनस 3 हो जाएगा, ठीक है। मतलब हमें x माइनस में लाना ही है, इसको हम लोग को खुद से कन्वर्ट कर देना है अगर क्वेश्चन में ना दिया है तो, ठीक है। और फिर आता है हमें क्वेश्चन, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन क्या क्या आता है। टू फाइंड, पहला तो आता है कि टू फाइंड पोजीशन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन, ठीक है। हमें पहला स्टेप क्या करना है, एक लाइन, दो लाइन दिया जाएगा तो पहला लाइन को लैम्डा के टाइम्स बराबर कर दो, दूसरे लाइन को यू के टाइम्स बराबर कर दो। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बोला है ना, तो एक्स वाई जेड को हम लोग को फिर इक्वेट कर देना है। फिर हम लोग के पास तीन जो है वो इक्वेशन आ जाएगा, दो इक्वेशन सॉल्व कर देना, ठीक है। सॉल्व टू इक्वेशन एंड पुट द वैल्यू इन द थर्ड इक्वेशन, कि वो पता करने के लिए कि इंटरसेक्ट हो भी रहा है कि नहीं, ठीक है। देन पॉइंट इंटरसेक्ट, देन पुट द वैल्यू ऑफ लैम्डा और म्यू, मतलब कोई सा भी वैल्यू जो मतलब पुट कर देना, या तो लैम्डा में पुट कर देना या फिर म्यू में पुट कर देना, ठीक है। यहाँ से आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन मिल जाता है। फिर आता है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट कि हमें इमेज और फुट ऑफ परपेंडिकुलर कैसे निकालना है। कभी भी अगर हमें निकालना है तो हमें हमेशा जो है वो क्या करना पड़ता है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर ही निकालना है। इमेज निकालना है तभी हमें फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है। फॉर एग्जाम्पल हमें क्या करना होता है कि जैसे कि ये लाइन है, ये लाइन है, फिर हम लोग को एक बी वेक्टर है और यहाँ पे एक पॉइंट है पी से हमें फुट ऑफ परपेंडिकुलर पहले निकालना है एम तक। तो पी एक्स वाई जेड है और एम है, और तो क्या हो जाएगा ये एम हो गया ना। तो यहाँ पे फुट ऑफ परपेंडिकुलर हम कैसे निकालेंगे, पहला स्टेप है कि लेट फुट ऑफ परपेंडिकुलर बी इन द टर्म्स ऑफ लैम्डा, कि लैम्डा के टर्म्स में लिख देना। फिर पी एम जो वेक्टर है, ठीक है, उसको लिखना है, पी एम वेक्टर हमें लिखना है। फिर जो है पी एम ओ एम जो है वो परपेंडिकुलर होगा, ओ एम परपेंडिकुलर होगा बी के, तो हमें डॉट प्रोडक्ट करके जीरो कर देना है, वहाँ से हमें लैम्डा मिल जाएगा। फिर लैम्डा का वैल्यू हमें फुट ऑफ परपेंडिकुलर यहाँ पे डाल देना है, ठीक है। एंड उसके बाद हमें मिड पॉइंट थ्योरम निकालना है, मतलब ये जो एम होगा ना, यही तो मिड पॉइंट हो जाएगा इन दोनों का। तो हमें मिड पॉइंट थ्योरम से हमें ये जो इमेज का पॉइंट्स है वो मिल जाने वाला है। फिर आता है आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन लाइन, तो ये 3G है। यहाँ पे क्या क्या हो सकता है, इंटरसेक्टिंग, पैरेलल और स्क्यू लाइन्स होता है, ठीक है। इंटरसेक्टिंग या फिर पैरेलल जो होता है वो को प्लेनर होता है, ये याद रखना, ठीक है। और स्क्यू लाइन्स क्या होता है कि इंटरसेक्टिंग भी नहीं होता, पैरेलल भी नहीं होता, ठीक है। तो अगर हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस स्क्यू लाइन्स का निकालना है, ठीक है, और ये हमेशा जो नॉन को प्लेनर भी होता है, ठीक है। अगर हमें इसका निकालना है, इसका डायरेक्ट फॉर्मुला होता है डी इज इक्वल टू A1 माइनस A2 डॉट प्रोडक्ट B1 क्रॉस B2 डिवाइडेड बाय मॉड B1 क्रॉस B2, ठीक है, ये होता है। फिर आर, जैसे हम लोग यहाँ पे देखो, आर इज इक्वल टू 1 प्लस लैम्डा टाइम्स B1, R2 इज इक्वल टू A2 प्लस U B2, ठीक है। B1 क्रॉस B2 में कोई स्केलर अगर कॉमन आ जाता है ना, B1 क्रॉस B2 में अगर कोई स्केलर कॉमन आ जाता है हम लोग उसको निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे आ गया ना, B1 क्रॉस B2 में अगर जैसे कि फॉर एग्जांपल ये आ गया कि 4i कैप प्लस 2j कैप प्लस 4k कैप, तो हम लोग 2 कॉमन निकाल के उसको हटा ही सकते हैं, उसको नहीं इंक्लूड करने से भी हो जाता है, ठीक है। फिर आता है नेक्स्ट आपका फॉर को प्लेनर, फॉर अगर को प्लेनर लाइन का हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है, हम लोग क्या करते हैं, A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 इक्वल टू 0 कर देते हैं, ठीक है। A2 माइनस A1 क्रॉस B1 क्रॉस B2 इक्वल टू 0 कर देते हैं। फॉर अगर हमें डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन्स निकालना है तब क्या करते हैं, ये तो हम लोग का क्या हो गया, को प्लेनर हो गया ना। तो अगर हमें पैरेलल लाइन्स का डिस्टेंस निकालना है तो B क्रॉस A2 माइनस A1 डिवाइडेड बाय B1 B कर देते हैं, ठीक है, ठीक है। फिर आता है नेक्स्ट की फाइंडिंग द लाइन ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अभी हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, पहले तो हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकाले थे, अभी हमें लाइन ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, R इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स B1 एंड R इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स A2 प्लस U B2। तो हम लोग इसको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, पहले तो है कि गेट A, ये जो A पॉइंट है एंड B पॉइंट हम लोग मान लेंगे। तो पहले हम लोग करेंगे कि गेट A इन टर्म्स ऑफ लैम्डा, फिर गेट B इन टर्म्स ऑफ म्यू, ठीक है। फिर हमें AB वेक्टर हमें निकालना है और B1 क्रॉस B2, ये देखो ये B1 है ना, ये B2, तो B1 क्रॉस B2 करेंगे, ठीक है। फिर हम लोग क्या करेंगे, AB इज इक्वल टू, फिर क्या होता है स्टेप 3 कि AB इज इक्वल टू के B1 क्रॉस B2, सिंस AB एंड B1 क्रॉस B2 पैरेलल है, कंपेयर कर देना, कंपेयर एंड रेशियो जो है वो सेम कर देना, ठीक है।